नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पेंडी बुक समरी में। इस वीडियो में हम जानेंगे उच्च दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया किस्म के आत्मसम्मान। ये हमें चुनना होगा कि हम किस आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। आत्मसम्मान खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अगर इंसान का अपने प्रति उच्च दर्जे का आत्मसम्मान है तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी पड़ी होती है। तो वहीं आत्मसम्मान का न होना या निचले दर्जे का आत्मसम्मान होने से इंसान दुखी, असंतुष्ट और मकसद से भटक जाते हैं। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान जहां हमारे मन में दृढ़ विश्वास पैदा करता है और हमारा नज़रिया आशावादी बनाता है, तो वहीं घटिया दर्जे का आत्मसम्मान हमें भाग्यवादी, ईर्ष्यालु, नकारात्मक और आत्मकेंद्रित बनाता है। अगर इंसान अपने जीवन में ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करना चाहता है तो उसे अपने कमियों को खूबियों में बदलनी चाहिए। तारीफ लेना और तारीफ करना सीखे। अपने जिम्मेदारी कबूल करना होगा, अनुशासन का पालन करना होगा। कोई आदमी अपने बारे में जैसा सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होता है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच होती है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उससे हमारी काम करने की शक्ति, रिश्ते, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियां यानी हर चीज़ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। हमारा आत्मसम्मान जैसा होगा वैसे ही हमारी ज़िंदगी होगी। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से हमारी ज़िंदगी भरी पड़ी रहती है। अगर हम अपने आप को मूल्यवान नहीं मानेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में कभी भी ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की ही वजह से हम आत्मप्रेरित होते हैं। इतिहास में बहुत ऐसे महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र होता है और सभी का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान को आत्मप्रेरित होना जरूरी होता है। हम जो अपने बारे में सोचते हैं उसे हम दूसरे लोगों को जाने अनजाने में बता देते हैं और वह हमारे साथ उसी तरीके से पेश आता है। आप सभी ने यह जरूर महसूस या देखा होगा, अगर हम सभी ने अच्छे तरीके से मिलते हैं, बात करते हैं या उसका सम्मान करते हैं तो वह भी हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। अगर हम उसे सही ढंग से पेश नहीं आएंगे तो वह भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। अगर आपको ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान वाला व्यक्ति बनना है तो आपको खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करना होगा। जिम्मेदारी कबूल करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। अपने ज़िंदगी का सामना हमेशा आशावादी नज़रियों के साथ करते रहे, रिश्तों को बेहतर बनाते रहे और जीवन में अधिक परिपक्वता रखिए। ऊंचे दर्जे वाले लोग प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं और हम सभी को होना चाहिए। अपनी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाएं। हमेशा चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की तारीफ करनी आनी चाहिए। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार भी कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारे खुद की सोच पर निर्भर करती है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान लोगों की भावनाओं और उसकी उत्पादकता के बीच सीधी रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को दूसरों को तथा कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होती है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान हमारा दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारी कबूल करने की इच्छा पैदा करती है, आशावादी नज़रिया बनाता है, रिश्ता बेहतर बनाता है और ज़िंदगी में परिपूर्णता लाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है, कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। घटिया किस्म का आत्मसम्मान। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसे व्यवहार करते हैं? अक्सर घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग गप्पेबाज होते हैं। दूसरों की आलोचना करना उसका स्वभाव होता है। वे दूसरों को आलोचना जो इस तरह से करते हैं कि प्रतियोगिता चल रही हो। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग घमंडी और अहंकारी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक
स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग कभी भी वह अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उनके कोई सच्चे दोस्त नहीं होते क्योंकि वे किसी के साथ सच्चे मन से पेश नहीं आते। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया किस्म के आत्मसम्मान लोगों में क्या फ़र्क होता है, आइए देखते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों की परवाह करते हैं और घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग बार बार दूसरों की आलोचना करने से नहीं चूकते। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों में दृढ़ विश्वास से भरा साहस होता है और उसी तरफ घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों में दृढ़ विश्वास और साहस का अभाव होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग जिम्मेदारी कबूल करते हैं और घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग पूरी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम अपने बारे में जिस तरीके से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है और हमारे मन में खुद को जैसे देखते हैं वही हमारे आत्मछवि है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारा कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हमारा रिश्ता भी बेहतर हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप आगे भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।